जय हिंद। अचानक रातों रात स्वदेशी मैसेजिंग अरत्तई ऐप को एक बड़ा झटका दिया जाता है और ये एक बड़ी साजिश होती है। लोग कुछ समझ पाते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगते हैं और जानना चाहते हैं आखिर ये क्यों हुआ। आज इस खबर को विस्तार से जानते हैं आखिर ये सब क्यों होता है। देखिए, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज भारत की एक बड़ी आबादी व्हाट्सएप की गुलाम बन चुकी है। व्हाट्सएप उनको मानसिक रोगी बना दिया है, यानी कि व्हाट्सएप की उनको लत लग गई है। और अगर आप कहेंगे कि व्हाट्सएप आज भारत में पूरी तरह से कब्जा करके बैठा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अरत्तई मैसेजिंग ऐप भारत में 5 लाख प्लस से भी ज़्यादा 4 दिन के अंदर ये डाउनलोड हो चुका है। और इसकी पॉपुलैरिटी देख करके अब विदेशी कंपनियां लगातार स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लगातार दबा रही हैं और अमेरिका भी भारत के साथ टैरिफ का ब्लैकमेल गेम खेल रहा है। और इस वजह से आज भारत की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां वो खुद स्वदेशी ऐप को डेवलप करने में लगी हुई हैं। चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं ये सब क्यों हुआ। यदि हमें व्हाट्सएप के जैसे अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म डेवलप करना है तो इसके लिए आप लोगों का साथ और आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विदेशी कंपनियां कोई भी स्वदेशी ऐप को प्रमोट नहीं करेंगी। वो ये नहीं चाहती हैं कि भारत अपना खुद का स्वदेशी कोई भी ऐप को डेवलप करे। और इसलिए मैं लगातार इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ता है, चाहे ये चैनल रहे या ना रहे, लेकिन आप लोगों का साथ रहना चाहिए। चैनल तो है दोस्तों, फिर से बन जाएगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ आगे लगातार करता रहूँगा और भारत में नए नए ऐप्स के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। ये देखिए, आप लोग जो अरत्तई के बारे में बात कर रहे हैं, ये भारत का अपना व्हाट्सएप है। आप लोगों में से अधिकतर लोग यूज कर रहे हैं और बताइए ये कैसे काम कर रहा है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार प्यार से जय हिंद जरूर लिख दीजिए। देखिए, ये इसकी पॉपुलैरिटी आप देख सकते हैं, ये नंबर 1 बन गया है। और इस वजह से आज विदेशी कंपनियां भारत में प्ले स्टोर की निगरानी कर रही हैं और देख रही हैं ये तो बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है। और इस वजह से कुछ विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत में अरत्तई मैसेजिंग ऐप को लगातार कुचलने का प्रयास कर रही हैं कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत कितना मजबूत होता जा रहा है। भारत की मजबूतियाँ क्यों कह सकते हैं भारत आगे हो गया है, ये आप देख सकते हैं। टैलेंट और इनोवेशन हब, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी टैलेंट पूल रखता है। 2025 में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी बिग टेक कंपनियों ने भारत में 30,000 से भी ज़्यादा नौकरी पैदा की है। आप लोग सोचिए, 30,000 एम्प्लॉय भारत के काम करते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में। ये लोग अगर भारत के स्वदेशी ऐप को डेवलप करेंगे तो सोचिए भारत कितना आगे चला जाएगा। और इतना ही नहीं, खासकर एआई और क्लाउड के क्षेत्र में भारत में 1500 से भी ज़्यादा जीसीसीएस जो 2030 तक 100 बिलियन के बाजार और 2.1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। यह चाइना स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठा रहा है, जहां कंपनियां चीन से शिफ्ट हो रही हैं। लगातार देखिए, जो एप्पल की कंपनी है वो भारत में शिफ्ट हो गई है चीन से। और इतना ही नहीं, एआई और डिजिटल ग्रोथ के मामले में एआई में भारत इरप्टिंग हो रहा है। यूपीआई जैसे इनोवेशन ने 20 बिलियन मौसिक ट्रांजैक्शन संभाले और अमेरिकी फर्म्स भारत के डेटा और यूजर्स खींच रही है। 2025 में एआई कोड जनरेशन और ऑटोमेशन से ये आईटी सेक्टर में 50% कंपनियां अपग्रेड हो रही हैं। रणनीतिक साझेदारियां क्या क्या है, यूएस इंडिया आईसीईटी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर का एक तरह से रणनीतिक साझेदारी होती है, तो ये उसके बारे में कह रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारत आईटी बीपीओ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और ये आप देख सकते हैं जीसीसीएस 2025 तक 202 से 3 मिलियन एम्प्लॉय रखेंगे, जो नॉस्कॉम के अनुसार भारत
ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब बन रहा है। ये आप देख सकते हैं नॉस्कॉम खुद कह रहा है। ये चुनौतियां क्या क्या चैलेंजेस है, अभी आगे नहीं लेकिन रेस लंबी है भारत की। जैसे चीन से पिछड़ना, डीप टेक जैसी मैन्युफैक्चरिंग में चीन 30% ग्लोबल आउटपुट रखता है, जबकि भारत 3% पर अभी है। एआई टैलेंट भारत एक्सपोर्ट करता है 20% ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स, लेकिन चीन इसे रिटेन करता है। जो ट्रेड टेंशंस है तो यहाँ पर ट्रंप की H1 जो वीजा पॉलिसी और 25% आउटसोर्सिंग टैक्स के भारतीय आईटी को चुनौती मिलती है, लेकिन इससे जीसीसीएस और लोकल हायरिंग बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, ग्लोबल रैंकिंग हार्वर्ड 2025 के इंडेक्स वेस्ट यूएस यूरोप इसमें से आगे है, लेकिन भारत क्वांटम और स्पेस में सरप्राइज लगातार दे रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी कितनी बड़ी कंपनी है और कौन सा उसका लीडर है ग्लोबल मार्केट में। जैसे प्रमुख क्षेत्रों से अगर तुलना की जाए 2025 के डेटा के अनुसार, तो इसमें आपको टेबल पर दिया गया है सब कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा क्षेत्र। जैसे अगर भारत की स्थिति को देखा जाए पोजीशन, तो एआई के क्षेत्र में 20% ग्लोबल टैलेंट है भारत के पास, जो एआई हब बन रहा है। और ये आप देख सकते हैं ग्लोबल लीडर अभी कौन है, यूएस और चीन है। यूएस, अमेरिका और चीन ये ग्लोबल लीडर हैं, और भारत 20% एआई हब बन रहा है। भारत का एज टैलेंट पूल यूपीआई इनोवेशन ये है, और सेमीकंडक्टर में 20% रखता है, और क्वांटम के क्षेत्र में तेज विकास कंटेंडर ये ताइवान और चीन ये सेमीकंडक्टर के मामले में आगे हैं। यहाँ पर यूएस, कनाडा और चीन ये स्पेस के मामले में आगे हैं। आईटी सर्विसेज को अगर देखा जाए तो 100 बिलियन जीसीसी मार्केट, 5 मिलियन प्लस एम्प्लॉय, ये यूएस और रूस इसमें आगे है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हो जाता है, जैसे यहाँ पर 100 बिलियन जीसीसी के मार्केट में यूएस को भी शामिल कर दिया जाता है, और इंडिया भी इसमें शामिल है, 5 मिलियन प्लस एम्प्लॉय। तो इसके निष्कर्ष के बारे में अगर बात करें तो भारत इसका रेस का बहुत मजबूत दावेदार है, और ग्लोबल टेक वार में भारत आगे नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, देखिए ये सब होता है ग्लोबल टेक वार। जैसे दो देश की सेना आमने सामने से लड़ती है तो उसे वार कहा जाता है। और टेक्नोलॉजी में अगर एक देश दूसरे देश की मार्केट से, जो उनकी ग्लोबल मार्केट है, उससे अगर कंपटीशन रखते हैं तो इसे कहा जाता है ग्लोबल टेक वार। तो यही सब चल रहा है, और इस वजह से आज भारत का अपना अरत्तई स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लगातार इसको पछाड़ने की और इसको गिराने की कोशिश चल रही है। आप लोग इसको यूज कीजिए और बताइए इसमें क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर ये बहुत अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, साइन अप करने में दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन ये थोड़े दिन में सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको यूज कीजिए और बताइए, और भारत के साथ आप सहयोग कीजिए। भारत आगे बढ़े तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। अगर देश रहेगा तो आप हैं, देश नहीं है तो आप भी नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।